देख सकते हैं मैंने आपको कहा इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 150 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज मैं 50 के बाद 100 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आज आप लोग को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, अपने दोस्तों तक भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और 51 से लेकर के 100 तक जितने भी सवाल हैं और आप लोग का जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आप लोग को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो आप लोग को पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, मैं आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से पहले मैं आप लोग को बस लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रव को अलग करने का एक विधि है? तो अमिश्रणीय द्रव का कौन है, कैसा विधि है जिसके द्वारा अमिश्रणीय द्रव को अलग किया जाता है? तो अमिश्रणीय द्रव को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि मतलब जिनके भी कथनांक बिंदु बहुत कम होते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे कि सब जो प्राकृतिक है उस सब के द्वारा, जैसे डीजल पेट्रोल में सबसे कम कथनांक बिंदु वाले को अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया देखिए, प्रभाजी आसवन में क्या है? प्रभाजी आसवन में के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके कथनांक बहुत ही कम अंतर होते हैं, बहुत कम अंतर होते हैं, उसको प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि डीजल, शुद्ध पेट्रोल, मिट्टी का तेल हो गया, सभी निकालने के लिए ही प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊँगा। ज़्यादा आप लोग आपको पढ़ना है तो आप लोग PDF मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। गंगा के निचले मैदान के लिए किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान है? तो गंगा के निचले मैदान के लिए किस फसल के लिए है? तो जूट के लिए। आप लोग देखिए, पहले गंगा मैदानों को 3 भागों में बांटा गया। पहले जानिए कौन कौन भागों में बांटा गया। तो गंगा के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया। गंगा के ऊपरी मैदान, गंगा के मध्य मैदान, गंगा का निचला मैदान। तो गंगा का जो ऊपरी मैदान है उसमें उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। तो गंगा का ऊपरी मैदान में क्या है? उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का क्षेत्र आता है। और गंगा का निचला मैदान में आता है पश्चिम बंगाल और पूर्वी। तो आप लोग सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आप लोग ऐसा अनुमान लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। जो लोग किए होंगे वो लोग बताइएगा। और हम लोग देखते हैं जूट की खेती के जो तापमान रहता है 20 से 40, अगर आप लोग का 20 से 40 है तापमान तो ही अपन जूट का खेती किया जाएगा। और जूट के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश, फिर चीन आता है। ध्यान रखिएगा, जो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट रहे जो नहीं रहेगा, जो इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए आप लोग का वहाँ पे भारत में जूट के लिए द्वितीय स्थान बिहार में, और बिहार के पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। ये सवाल ध्यान रखिएगा, बिहार के पूर्णिया जिले में। और ये सवाल आप लोग का है कि द्वितीय सम्मक किसको कहा जाता है, मतलब स्रोत क्या है? तो ये आप लोग का डी है। आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लीजिएगा। यहाँ में देखिए, अगर बोलेगा कि द्वितीय समंक संकलन के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। इसको आप लोग पढ़िएगा, इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, प्राचीन मगध राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? तो प्राचीन मगध राज्य की राजधानी राजगिरी था। और ये सबसे पहला था, जो राजगिरी था वो पहला राजधानी था। ध्यान रखिएगा। इसको किसने बसाया था? तो मगध के राजा बृहद्रथ के द्वारा इसको बसाया गया था। और ही मगध का प्राचीन वंश के संस्थापक भी इसको माना जाता है। और इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया था। तो राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने कर दिया था? तो हर्यक वंश के जो बेटा था उसका नाम था उदयन, वही ने पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया। फिर उसके बाद शिशुनाग आया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। तो वैशाली किसने किया था? शिशुनाग ने। फिर जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक, वो पूर्णतः पाटलिपुत्र ले जाता है। ये सब सवाल आप लोग पढ़िएगा ना PDF, तो आप लोग को ध्यान आएगा, आप लोग को बार बार रिवीजन होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? काला आजार। काला आजार रोग है उसको द्वारा ही प्रोटोजोआ होता है। आप लोग इसको पढ़िएगा। एक है हैजा। हैजा यानी क्लोरेला। तो हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा नामक, इसी के द्वारा कोलेरा के द्वारा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी होता है, ये सभी इसके कारण भूख प्यास बहुत बढ़ जाता है। तो कोलेरा का लक्षण भी ध्यान रखिएगा, जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड भी आप लोग का जीवाणु के कारण होता है, और उस जीवाणु का नाम है सोल्मेनेला टाइफी जीवाणु। तो सोल्मेनेला टाइफी जीवाणु के कारण ही टाइफाइड होता है। टाइफाइड क्या है कि वायरस नहीं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु इसमें क्या होता है? तो मल मूत्र थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने के लिए मक्खियाँ विशेष रूप से भूमिका निभाती हैं। तो मक्खी रहेगा तो इससे ज़्यादा फैलेगा। ध्यान रखिएगा। अब आता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ध्यान रखिएगा, इतना हमको डीप में नहीं जाना। आप लोग डीप में पढ़ना है तो आप लोग PDF ले सकते हैं। MotoGP भारत रेस 2023 किस शहर में हुआ? तो नोएडा में हुआ है। नोएडा में हुआ था MotoGP रेस 2023। तो यह भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये आप लोग का 2023 का करंट अफेयर क्यों पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में? आप लोग को 2024 का करंट अफेयर पढ़िए। वायु में ध्वनि तरंग की विचरण कैसे होती है? तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है ना, अनुदैर्घ्य यानी अनुदैर्घ्य तरंग होता है। वायु जो ध्वनि होता है ना, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। चलिए हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में देखते हैं। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और यांत्रिक तरंगों के कारण उनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है अतः ये सभी माध्यम में संचरण कर सकती है, तो ये सभी माध्यम में संचरण करती है। ध्यान रखिए, अब किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर वायु का ध्वनि 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। तापमान समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं आता। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव यानी साउंड का प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि का तरंगों का वेग न्यूनतम होता है, ध्यान रखिएगा। और अब पूछेगा हवा में कितना रहता है, तो हवा में इतना रहता है। देखिएगा, पढ़िएगा, PDF पढ़िएगा आप लोग। चलिए हम लोग ध्यान यहाँ से जानते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने जा रहा है, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने जा रहा है। और ये आप लोग का DRDO द्वारा बनाया गया था, इसको 15 अगस्त 2023 में लागू किया गया था, इसलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा, तो दादर नगर हवेली में न्यूनतम रहा। और देखिए, मैं यहीं पे सारा बात बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा रहा आप लोग का कहाँ, तो पुडुचेरी में लिंगानुपात। केंद्र शासित प्रदेश का मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात पुडुचेरी का है, और सबसे ज़्यादा पुडुचेरी में है, और सबसे कम दमनदीव में है। सबसे ज़्यादा पुडुचेरी, सबसे कम दमनदीव। अब यहाँ से पूछेगा साक्षरता के लिए, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और राज्य में हो जाएगा केरला, सभी आप लोग जानते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तमिलनाडु, हरियाणा, ये सब सही थी। ये सब पढ़िएगा, PDF मिलेगा आप लोग को। चलिए 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। बहुत ठंडे मौसम में SN यानी टीन निम्नलिखित में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो पाउडर में किस कारण से बदल जाता है, तो कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण। चलिए, नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कार्लसन को हराया था, किसने हराया, डी सुकेश ने कार्लसन को हरा दिया, बताइए। और इसके पहले किसने हराया था, सभी नाम दिया गया है। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, कौन सबसे पहले भारतीय थे जो ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज में, तो विश्वनाथ आनंद। जो सबसे कम एज में बने थे, ये इसका नाम था प्रज्ञा है, सबसे कम उम्र में बना है, सबसे पहले बना था वो, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 तो आप लोग देख ही लिए। चलिए, यहाँ से हो गया। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध क्या होता है, तो पूर्ति मतलब वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा के संबंध धनात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, धनात्मक होता है। इसका आप लोग पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा PDF में। किसी खेत के क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने के फसल चक्र कहा जाता है। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने के लिए उसको फसल चक्र कहा जाता है। फसल चक्र है कि एक के बाद दूसरा फसल बहुत जल्द उगाना, उसी को फसल चक्र कहा जाता है। रुपया क्या है, तो रुपया इंडोनेशिया का है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का। बाकी सब भारत का रुपया होगा, बांग्लादेश का टका होगा, भूटान का थिम्पू राजधानी, सब आप लोग पढ़िएगा, मिलेगा PDF। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा को स्वीकार करना और सभी को लोन प्रदान करना, जमा को स्वीकार। फ्रांस के निम्नलिखित में किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो इसका नाम है मिराबो और ओबीसी ने की। और कब गणतंत्र बन गया था, तो 1700 में गणतंत्र बना था। वाहनों को रखने का साधन क्या है, तो तुनीर कहा जाता है वाहनों को रखने का साधन। इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका को किस चीज़ से संबंधित है, भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, इसमें आप लोग आर्ट से संबंधित है, यानी कला से संबंधित है। देखिए, भारत रत्न देने का शुरुआत यहाँ पे दिया गया है, सब आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से अनपचाई शर्करा कौन है, सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया लसिका के द्वारा होता है, लसिका के द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करता है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या मुक्त होता है उसके साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 को भारत आया था। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहता है, और पुराना को कहते, पता होगा आप लोगों को, मैथ का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति रचनाकार है का नाम है हरिसेन का है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के ये विषय जानकारी प्राप्त मिलता है। सब है विष्णु तंत्र हो गया, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये सब। देखिए, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 54,153, 54,000, ये सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में किस जीवाणु जनित रोग को पहचानी है और सही विकल्प चुनिए। कौन सा जो जीवाणु जनित रोग है,
हैजा है, हैजा आप लोग का जीवाणु जनित रोग है, तो बी तो सभी में होगा, तो बी सभी में दिया गया। देखिए टिटनेस है, पोलियो वायरस से होता है, निमोनिया हो गया, तो इसका बी सही जवाब है, ए और बी। टिटनेस और हैजा ये दोनों जीवाणु जनित रोग हैं। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन क्या है, जीवाणु जनित रोग पूरा अच्छे से दिया गया है। 84 नंबर देखते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन के लिए ही 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए कहा गया। जैसे ध्यान तो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 85 हो गया, 86 देख लेते हैं। समुद्री जैव विविधता, क्या समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित कहाँ? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जामनगर, ध्यान रखिएगा। समुद्री जैव विविधता के लिए जामनगर पहला राष्ट्रीय केंद्र बना है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना 2000 कब, शायद 2000 को लागू किया गया था, दिया गया होगा। देखिए 2000 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ये भाग 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा आप लोग। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है दिंगसीय प्रक्षेप कहलाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना ही आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सा सीमा हो जाएगा? तो 90 का राइट आंसर, भारत और म्यांमार की सीमा को पार किए बिना हम तिब्बत जा सकते हैं। देखिए भारत और म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि तिब्बत उत्तर दिशा में है, इसलिए तिब्बत जाए आप लोग म्यांमार, भारत की सीमा को पार करने बिना ही तिब्बत जा सकते हैं म्यांमार भारत की सीमा। ये इकोनॉमिक का सवाल है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.1 है तो गुना का मान क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा 5? आप लोग देखिएगा, इसे हमको समझ में नहीं आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अल हिलाल पत्रिका, ये सभी सवाल लूसेंट में मिल जाएगा आप लोग। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं अधिसूचित क्षेत्र के समिति के सदस्य, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के समिति के सदस्य। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के पालन? स्थायी बंदोबस्त था किसने किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सर जॉन शोर द्वारा। मिनिमम में 1793 में कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पर भू राजस्व का स्थायी प्रणाली प्रारंभ करवाई थी। ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है, यानी ठोस में, ध्यान रखिए। सभी चाल उसका दिया गया है। सबसे तेज अल्मुनियम में, अल्मुनियम नहीं तो स्टील है, मारिए भागिए। भारतीय संविधान संशोधन की उद्देशिका में संशोधन किया जाता है किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में भी परिवर्तन किया गया। ये मैथ का सवाल है, एपीजेपी इतना लोग बना लिए होंगे परीक्षा में, PDF मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ तक है यह था? कितना नंबर सवाल? 99। 100 की ओर बढ़ते हैं। 100 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ जिसको डोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ये बिहार जी के भी आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो बिहार जी के पढ़ना है। कौन सा भाग नहीं है? तो पूर्णिया नहीं है। भारत का पूर्णिया राज्य जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग शामिल नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी में के अंतर्गत आता है। पूछा क्या जा रहा है? उत्तरी पश्चिमी का भाग नहीं है। तो जिसको बिहार का मैप आता होगा वो आसानी से बना देगा। सभी PDF आप लोगों को मिल जाएगा। मैं 100 तक जल्दी से कवर करने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग देखिए कितना 17 मिनट में मैंने पूरा कवर करा दिया। कोई इतना जल्दी नहीं कराएगा। आप लोगों को PDF भी मैं दूंगा, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके दूसरे नंबर सेट में मैंने 2 नंबर सेट तक कंप्लीट करा दिया। आप लोगों का तीसरा नंबर सेट बच्चा है, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।